करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। इसके साथ ही बताते चले कि अगर आप 6वें चरण में चयनित हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए विशेष हो जाएगा, क्योंकि इसमें योगदान से संबंधित कुछ अपडेट आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या कुछ हम देखने वाले हैं, क्यों चर्चा हो रहा है। 21/8/2020 का एक अधिसूचना जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा, तो इसको हम क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं कि जो अभी नियमावली 7वें चरण में पालन किया जाएगा वो यही नियमावली पालन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इसका भी कारण बताएंगे। साथ में डोमिसाइल लागू है कि नहीं, यानी बिहार वासी ही केवल अप्लाई करेंगे या बाहर के अप्लाई करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा करेंगे। मेरिट बनेगा तो कैसे मेरिट बनेगा, इस पर चर्चा करेंगे। दो चीज़ों का चर्चा नहीं करेंगे। कौन से दो चीज़ का? क्योंकि उस पर अलग से कंक्लूजन वीडियो लेके आएंगे। ये कंक्लूजन वीडियो है कि कैसे मेरिट आपका बनेगा अगर नियमावली 2020 फॉलो होता है तो, और फॉलो क्यों नहीं हो सकता है और क्यों हो सकता है इस पर भी चर्चा है। तो विशेष वीडियो है, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए है। इसके साथ ही बताते चले कि दो बातें हम नहीं बताएंगे। कौन सी दो बातें हैं? तो पहला, उम्र के बारे में अभी हम नहीं चर्चा करेंगे। उम्र के बारे में अगर आपका कमेंट होगा तो स्पेशल वीडियो अलग से आएगा, उसमें क्वेश्चन वगैरह जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो वो सारी चीज़ इंक्लूड करते हुए उसका वीडियो अलग से आएगा। इसके साथ ही दूसरा टॉपिक क्या है? तो दूसरा टॉपिक ये है जो हम नहीं बताने वाले हैं कि मतलब कौन से अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें है सारा चीज़, ये पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं लिंक में, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर स्पेशल अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या 2020 नियमावली 7वें चरण में लागू हो सकता है, यानी जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसको देखते हैं। इसका सबसे पहले जानने के लिए डेट देख लीजिए, डेट कब का है? तो 21/8/2020 का है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इस नियमावली का क्या होगा, नियमावली 2020 कहा जाएगा। इतना पढ़ लिए। और इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट पढ़िएगा, यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। निर्गत होने की तिथि क्या है बाबू? तो निर्गत होने की तिथि 21/8/2020 है। इस समय से क्या हो जाएगा, ये अधिसूचना प्रभावी हो जाएगा। तो पहला आंसर मिल गया आपको कि जो भी अब नोटिफिकेशन आएगा शिक्षक बहाली का ना, उसमें यही पालन होगा, यही यानी जो भी अधिसूचना इसका नियमावली है यही, यानी नियमावली 2020 पूरा नाम यही है। और इसके साथ ही बताते चले कि ये प्राथमिक का हम बता रहे हैं, 1 to 8 का बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? 1 to 8 का, 9 to 12 का नहीं दिखा रहे, 1 to 8 का बता रहे, इसको समझा रहे हैं आपको। तो बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 कही जाएगी। और यह अधिसूचना जो है निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी, यानी 2020 से ये प्रभावी में है। जब भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगा, नया नोटिफिकेशन, ओल्ड वाला नहीं, नया नोटिफिकेशन निकलेगा उस पर ये लागू हो जाएगा। ओल्ड वाला जो अभी 6ठा चरण चल रहा है उसमें लागू क्यों नहीं हुआ? कि वो 2020 से पहले उसका विज्ञप्ति वगैरह यानी विज्ञापन नोटिफिकेशन वगैरह निकल गया था, इसलिए उस पर लागू नहीं हुआ। अब जो निकलेगा ना उस पर ये लागू हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ दो चीज़ और समझ लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय। जब भी कहीं प्राथमिक विद्यालय दिखेगा तो 1 to 5 की चर्चा हो रही है, मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 की चर्चा हो रही है, यानी जहाँ 8 तक शिक्षा प्रदान की जाती है उससे संबंधित है। चलिए तेजी से बढ़ेंगे। हमें जो मुख्य रूप से जानना था, एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नियमावली ये लागू होगा या नहीं लागू होगा, तो निश्चित रूप से ये नियमावली लागू होगा। इसके बाद एक और प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं। वो प्रश्न है कि केवल बिहार के वासी अप्लाई करेंगे या डोमिसाइल लागू है या नहीं लागू है। चलिए इसे भी देख लेते, बार बार पूछा जा रहा। तो यहाँ देखिएगा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसमें देखिएगा कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक मतलब इंडिया के निवासी हो, और क्या बिहार राज्य के निवासी हैं वही आवेदन करेंगे। भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे, और लिखा गया या नहीं लिखा गया, यानी दोनों चीज़ चाहिए। यानी डोमिसाइल लागू हो चुका है नियमावली 2020 में, यानी जो भी अधिसूचना अब जारी होता है, जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए नया नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें केवल और केवल बिहार के जो वासी हैं वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने बच्चों जैसा प्रश्न पूछा था कि सर हम बिहार के वासी हैं, मेरे पास निवास है, यहाँ का निवास मतलब स्थानीय निवास जो आप लोग बनवाते हैं वो ब्लॉक द्वारा जो बनवा लेते हैं, ब्लॉक वाला ही लगता है, तो वो जो है
तो अब यहाँ पे किसी बच्चे का एक और प्रश्न था, सर कैसे निवास वगैरह बनता है, उसका वीडियो मैं टेक चैनल पे मैं देता हूँ, तो वहाँ का लिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा कि निवास कैसे बनता है, EWS कैसे बनता है, सारा 3 वीडियो में अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चे ने प्रश्न क्या पूछा था कि सर हम यहाँ के हैं, अस्थायी निवासी हैं, हम मेरे पास निवास है यहाँ का, जो रेसिडेंशियल बनता है सर्टिफिकेट जो ब्लॉक द्वारा वो मेरे पास है, लेकिन हम जो पढ़ाई किए ना यूपी से किए हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं? बाबू जब यहाँ के हो तो निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हो, कहीं से आप पढ़ के आओ यहाँ अप्लाई करो, शिक्षक बनो, और अच्छा बात है कि तुम बाहर से कहीं से पढ़ के आओ तो जहाँ एजुकेशन बढ़िया दिया जाता है तो और अच्छे पढ़ाओगे। तो ये क्लियर हो गया, केवल बिहारवासी अप्लाई करेंगे, और ये नियमावली 2020 में है, अपने मन से हम नहीं कहते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो 2 प्रश्न का उत्तर मिला, पहला नियमावली 2020 लागू होगा, दूसरा जो बिहार राज्य के हैं ना वही अप्लाई करेंगे 1 to 8 में। किस में? 1 to 8 में। चलिए और प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, अब यहाँ पे और भी चीज़ें जो पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे वो ही होगा जो मतलब NIC वो वेबसाइट पे आएगा, आवेदन लिया जाएगा, 30 दिनों का समय दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि सचिव का हाथों हाथ दे दीजिए या स्पीड पोस्ट निबंधन ढाक वगैरह से दिया जाए। तो यहाँ पे कहीं भी देखिएगा ना तो ऑनलाइन का चर्चा नहीं है। अब यहाँ पे टोकिएगा सर ऑनलाइन वगैरह कहते हैं, कैसे चेंज होगा? तो 2 चीज़ें बताते हैं, एक तो इसमें लिखा हुआ आपको दिखाते हैं कुछ अलग सा, एक चीज़ और बताते हैं कि संजय सर ने ट्वीट करके कहा था कि जो भी अब बहाली प्रक्रिया होगा सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा। न्यूज़पेपर में भी देखते आ रहे हैं। अभी जो मामला जो आया है कि मेगा सूची वगैरह मतलब उस पर हस्ताक्षर वगैरह नहीं करके बहुत जगह फाइनल मेधा सूची नहीं आया, जिसके कारण रद्द मतलब हो ही नहीं पा रहा। तो ये प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट देख ही रही है, तो इसके निदान एक ही है कि हम अपने हाथ में सारा चीज़ ले लें। तो अब इसके लिए नियमावली 2020 में कुछ ना कुछ लिखा गया है, उसे हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल जो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना 6वां चरण का, उसके बारे में ये सामने लिखा हुआ है। अब मेधा सूची का निर्माण वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, मेधा सूची का कैसे निर्माण होगा सारा जैसे अभी चल रहा है वो। अभी इस पर हम आएंगे कैसे आपका बनता है, मतलब कैसे कैसे प्रतिशत वगैरह जोड़ के कैसे कैसे बनेगा, ये हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल नीचे चलते हैं हम, जो मुख्य रूप से आपको हमको बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया आपका 30 दिनों को। अभी ये देखिएगा नियुक्ति पत्र से संबंधित है, इसमें जाइएगा ना तो 2 पॉइंट आपको मिलेगा। पहला पॉइंट क्या है, जो हमने कहा था 6ठे चरण से संबंधित है, वो देख ले। इसी तरीके से नियमावली 2012 में भी लिखा होगा, योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हम सदर कहते हैं ना, सदर से CS से जाके बनवा के लेके आइएगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वही चीज़ लिखा गया, स्वास्थ्य दिया गया, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं, यहाँ एवं जोड़ा गया है, और संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र ये देना आवश्यक होगा, ये लिखा गया है योगदान के समय, यानी जब स्कूल में आप ज्वाइन कीजिएगा तब। हमने पिछले वीडियोस में एक दिखाया था जिसमें हमने वो हटा दिया था, चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए हटा दिया था क्योंकि हमने नोटिफिकेशन अभी नहीं देखा 2012 वाला, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ जरूर होगा, लेकिन हमने इसलिए हटा दिया था क्योंकि बहुत सारे शिक्षक से जब बात हो रहा था उन्होंने कहा था कि हमसे नहीं लिया है, फिर किसी और से नहीं हमसे नहीं लिया गया है, पहले लिया जाता अब नहीं लिया जाता। लेकिन नियमावली 2020 में ये लिखा गया, ये आपको देना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। एक तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र, ये बनवा के आपको देना पड़ेगा, वो भी जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से, जो जिला के स्तर से बनना चाहिए। यानी जो जिला के स्तर से SP वाला जो बनाते हैं ना, जाके जिला में जाता है, फिर वेरिफिकेशन होके यहाँ आता है, एक बार आपको जिला में भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ फ़ोटो वगैरह लेके फिर यहाँ भेजा जाता है, फिर यहाँ से अप्रूवल होता है, फिर वहाँ जाता है। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो करना पड़ेगा। तो 2 ये जो है वो आपको योगदान के समय 7वें चरण का जब योगदान कीजिएगा, शिक्षक बनिएगा, तो ये आपको करना होगा। अब यहाँ पे जो मुख्य है वो हम आपको दिखाते हैं, पॉइंट नंबर 5, नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा वेब पोर्टल यानी सॉफ्टवेयर बनाकर नियोजन इकाई की स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकेगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि नियोजन इकाई की स्वतंत्रता जो है बरकरार नहीं रखा जाएगा, समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं है। उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा वेब पोर्टल यानी सॉफ्टवेयर बनाकर। ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहते थे। जो ऑनलाइन की जो बात किया जाता है ऐसा कुछ लिखा गया, जी हाँ, ऑनलाइन वेब पोर्टल के बारे में यहाँ लिखा गया है और ये आप आराम से देख सकते हो। वो वेब पोर्टल यानी सॉफ्टवेयर बनाकर नियोजन इकाई की स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकेगा। यानी वेब पोर्टल वगैरह बना के नियुक्ति की प्रक्रिया उस पर किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कुछ चाहेगा गवर्नमेंट तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नियमावली में चेंजिंग किया जा सकता है। उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा। फाइनल मतलब कुछ ना कुछ जो भी चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक बहाली प्रक्रिया आपका उस तरीके से होगा। जो भी नियमावली में चेंज होगा, कुछ कुछ चेंज होते रहता है, संशोधन होते रहता है। तो फिलहाल जो है ये वेब पोर्टल का भी चर्चा है, यानी ऑनलाइन का चर्चा है। विशेष चर्चा नहीं है लेकिन थोड़ा सा चर्चा है और ये चर्चा आपका ऑनलाइन प्रक्रिया के रूप में तब्दील हो जाएगा। अब हमने क्या क्या सीखा, योगदान के समय आपको क्या क्या लगेगा 7वें चरण में। इसके अतिरिक्त वेब पोर्टल का यानी ऑनलाइन प्रक्रिया हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज वाला जो बात संजय सर ने कहा वो निश्चित रूप से हो सकता है। तीसरा ये देखा हमने कि नियमावली 2020 लागू होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से लागू होगा। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा कि जो ये बाहर के निवासी हैं, यानी राज्य से बाहर के जो निवासी है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, केवल जो बिहार के निवासी होंगे वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका बन जाता है कि किस तरीके से आपका मेधा सूची बनेगा। अब ये बताइए कि मेधा सूची मैं पहले स्नातक कोटि वाला बता दूं। अब स्नातक कोटि क्या होता है? स्नातक कोटि हो गया आपका 6 to 8। स्नातक कोटि क्या हो गया? 6 to 8। अगर आप डीएलएड किए हैं और इसके अतिरिक्त डीएलएड के बाद आप स्नातक किए हैं तो 6 to 8 में जा सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं और इसके साथ ही मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपने डीएलएड किया है और स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने किया है और साथ ही अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं या बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आप स्नातक शिक्षक यानी 6 to 8 में शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं और स्नातक ग्रेजुएशन तो होता है क्योंकि उसके बाद ही बीएड होता है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम आपको बता दें कि इसका मेधा सूची कैसे बनेगा नियमावली 2020 के अनुसार। अब सारा चीज़ प्रश्न क्लियर हो गया है कि ये लागू होगा कि नहीं होगा। सारा स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया, आपको समझा दिया। अब ये बनेगा कैसे? स्नातक स्तर पे पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत, सभी विषयों, अगर आपका सब्सिडी है तो जोड़ा जाएगा, अगर आपका ऑनर्स है तो जोड़ा जाएगा, सारा जोड़ा जाएगा और उसका प्रतिशत निकाला जाएगा। जैसे हम लोग करते क्या है, 800 पे हम लोग देख लेते हैं। स्नातक वाला कैसे देखते हैं? 800 पे ऑनर्स में कितना प्रतिशत है, तो मेरा 65% है या 66% है या 70% है, ये डायरेक्ट आप लोग बोल देते हैं। तो ये इस पर नहीं होगा, ये लगभग 1500 के करीब में मेरे ख्याल से होता है और उसका परसेंटेज निकाला, यानी सब्सिडी ऑनर्स सभी को जोड़ा जाएगा, उसका प्रतिशत निकाला जाएगा कि कितना प्रतिशत हो रहा है। ठीक है, समझ गए? पहला पॉइंट समझ गए। अब प्लस में प्रशिक्षण का प्राप्तांक का प्रतिशत। अब प्रशिक्षण क्या है? तो जो भी आपने डीएलएड या बीएड किया है उसका प्रतिशत। जैसे में मेरा अगर देखा जाए, मेरा मान लीजिए 60% क्या है मेरा, को 60% मेरा ग्रेजुएशन में है आपका सब्सिडी और ऑनर्स जोड़ के। समझ में आ गया? 60% मेरा क्या है, सब्सिडी और ऑनर्स को जोड़ते हैं, जब प्रतिशत निकालते हैं तो वो 60% है। साथ में हमने ये देखा कि जो हमने बीएड वगैरह किया है उसमें भी प्रतिशत हमने निकाला, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों मिला उला के, तो उसका भी प्रतिशत मेरा कितना है, 60 आया। तो ये हम क्या करेंगे ना, 60 और 60 जोड़ देंगे तो ये हो गया 120 और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो मेरा कितना मेधांक बना का, मेधांक 60 बना। 60% मेरा मेधांक बना। अब ये पता चल गया मेधांक कैसे निकालते हैं, वो भी किसका,
वो भी आपका स्नातक स्तर यानी 6 to 8 में शिक्षक बनने का। अब इसमें कोई सीटेट का वेटेज नहीं मिल रहा, कोई बीटेट का वेटेज नहीं मिल रहा, किसी का वेटेज वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ ही कुछ लोगों को यहाँ पे छूट दिया गया है। और एक चीज़ और, ऐच्छिक विषय को हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय हट जाते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है ना कि आप कुछ ऐच्छिक विषय, कोई अतिरिक्त विषय आप लोग ले लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो वो ऐच्छिक विषय के अंक छोड़ दिए जाएंगे। अगर ऐच्छिक विषय अनिवार्य रूप से है यानी निश्चित रूप से वो ऐच्छिक विषय रहेगा तो उसका गणना होगा, उसको रखा जाएगा। और अतिरिक्त ऐच्छिक विषय को छोड़ के सभी विषयों को जोड़ा जाएगा। जैसे में MIL वगैरह जो होता है ना, वो सारे चीज़ छूट जाते हैं। जो ऑनर्स होता है सब्सिडी वगैरह होता है, उसको जोड़ के आपका स्नातक वाला निकाल दिया जाता है। समझ गए होंगे आप, यहाँ पे पढ़ भी लीजिएगा। स्नातक स्तर के साथ प्रतिष्ठा या समकक्ष जो भी है, और सहायक विषयों की, सहायक विषय एवं प्रतिष्ठा एवं समकक्ष की योग्यताओं को, प्राप्तांकों। सहायक विषय सब्सिडी हो गया, प्रतिष्ठा क्या हो गया, ऑनर्स हो गया। तो ऑनर्स और सब्सिडी जोड़ के उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। मुझे लगता है कि ये पूरा चीज़ समझ गए होंगे। कुछ लोगों को छूट दिया गया है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे भूतपूर्व सैनिक की जो विधवा होती है, इन्हें 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। हो सकता है कि मेधांक जो आ रहा है समान हो जाए, तो जन्मतिथि सबसे ऊपर रखा जाएगा। जो पहले के होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, उनके बाद वाला नीचे आ जाएंगे। इसके अनुसार मेधांक अगर समान होता है और जन्मतिथि भी समान है तो उनका क्या किया जाएगा, उनका नाम के साथ देखा जाएगा। अगर A नाम से है तो ऊपर चले जाएंगे, B नाम से उसके नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। लास्ट में नहीं सब कुछ मिल रहा है तो लॉटरी माध्यम से निकाला जाएगा। समझ गए। अब हम चलते हैं कि अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं, 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं, तो आपका मेधा अंक कैसे बनेगा। इसके लिए मैट्रिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी मैट्रिक में आपका कितना है। अगर मान लीजिए मैट्रिक में आपका, मैट्रिक परीक्षा में यानी 60 है मैट्रिक प्रतिशत में, मैट्रिक में, इसके बाद क्या किया जाएगा, योग किया जाएगा। इंटर में आपका कितना है, मान लीजिए इसमें भी मेरा कितना है, 60 है। इसके बाद प्रशिक्षण यानी जो भी D.Ed या B.Ed वगैरह किया है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके साथ क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 60 60 60 6 × 6 = 18 यानी 180/3। अब आप कहिएगा कि सब सर 60 ही आपका आता है, तो 60 इसलिए मेरा प्रतिशत आ रहा है क्योंकि ये मैंने 60 ही लिया है। अगर इसमें 70 50 45 ये सारी चीज़ हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जोड़ के आप निकाल लीजिएगा 3 से भाग देकर। हम एग्जाम्पल आपको दिखाते ताकि मेरा काटने में ना दिक्कत नहीं हो। तो ये 60 क्या हो गया, मेरा मेधा अंक हो गया, और इस पे आपका बनेगा मेधा अंक। इसी तरीके से निकालना है मैट्रिक, इंटर और जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है वो, जो भी आपने D.Ed या B.Ed किया है वो, अब /3। अब यहाँ पे पूछिएगा कि सर इसमें जो है B.Ed वाले को कुछ लिखा गया है कि नहीं। जी हाँ, B.Ed वाले पे भी विचार करने को लिखा गया। जो NCT ने जो गाइडलाइंस दिया ना, वही चीज़ इसमें उतार दिया गया, वही चीज़ लिखा गया। 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स वगैरह करना है 6 मंथ का, वो सारी चीज़ लिखे गए हैं। तो ये क्या हो गया, 6 6 6 18/3 का इस तरीके से निकलेगा। ठीक इसमें समान है, 10 अंकों को उनको वेटेज दिया जाएगा, लॉटरी वगैरह के माध्यम से होगा। और ये जो नोट है ना, दोनों के लिए है, ऐच्छिक विषय वगैरह छोड़ने वाला जो नोट है उनके लिए है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कंक्लूजन वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। प्रश्न मैं फिर से कंक्लूजन में बता देता हूँ कि आपका जो पहला प्रश्न था, निमाली 2020 फॉलो होगा या नहीं होगा। निश्चित रूप से फॉलो होगा, वजह हमने दिखा दिया। इसके बाद ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन की व्यवस्था हो सकती है, सॉफ्टवेयर बना के किया जा सकता है। इसके बाद आपका प्रश्न ये था कि केवल बिहार के वासी अप्लाई करेंगे या अन्य अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं। केवल बिहार के वासी यानी जो बिहार के रहने वाले अस्थायी निवासी हैं वही अप्लाई करेंगे 1 to 8 में शिक्षक बनने के लिए। इसके अतिरिक्त आपका ये था कि मेरिट कैसे बनेगा। तो अभी आपके सामने ये आपका 1 to 5 का दिख रहा है, इसके नीचे हमने 6 to 8 को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। उसी तरीके से आप मेरिट निकाल लीजिएगा अगर कुछ चेंजिंग नहीं होता है निमाली में। तो फिलहाल जो निमाली है उसके अनुसार यही है। इसके अतिरिक्त हमने बताया कि योगदान के समय कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अतिरिक्त आपका मतलब ये भी प्रश्न था कि 1 to 5 में जो हैं
बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे उसे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये पीडीएफ मैं दे दूँगा तो उसमें मिल जाएगा आपको कि 1 to 5 में वो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या थोड़ा देर हमको दीजिए। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। ये आपको मैं दिखा दूँगा तो आप भी कहेंगे कि यस अच्छी बात है कि पता चल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 महीने से सेतु पाठ्यक्रम या एमब्रिज कर पूर्ण मतलब आवश्यक है करना। तो ये भी चीज़ लिखा गया कि बीएड वाले को मान्य किया गया नियमावली 2020 में। अब इसके अतिरिक्त और अतिरिक्त के बारे में भी हमने बता दी। अतिरिक्त के बारे में क्या चीज़ हमने बताया कि ये सारे सब्जेक्ट ये हट जाते हैं, अतिरिक्त और ऐच्छिक जो होते हैं वो हट जाते हैं, वो जोड़े नहीं जाते हैं। तो मुझे जो लगता है कि आपके जितने भी प्रश्न थे वो सारे क्लियर होंगे। इसमें दोनों चीज़ का व्यवस्था है, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी हो जाएगा और विदाउट सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी नियमावली में लिखा गया। विदाउट वाला पूरा है, लास्ट में थोड़ा सा एक कॉलम बना दिया गया कि ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज अगर गवर्नमेंट कर रही है और थोड़ा सा इधर उधर भी चेंजिंग करना चाहती है तो निश्चित रूप से कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये कंक्लूजन वीडियो था। इस तरह के कंक्लूजन वीडियो और भी आ सकते हैं। अगर किसी भी तरह का परेशानी होता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।